चलिए स्टार्ट करते हैं फुल केमिस्ट्री फर्स्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें मल्टीपल चॉइस टाइप के 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयन इन सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में आपको सीजियम आयन का समन्वय संख्या बताना है कितना होगा। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में सीजियम आयन की समन्वय संख्या 8 होती है। याद रखना है 8। देखिए इसको याद रखना है। जैसे अपन बात करें सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में, तो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में 2 आयन होते हैं, एक सीजियम आयन बनेगा और एक क्लोराइड आयन बनेगा। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8:8। तो याद रखना इसमें ये कह सकते हैं कि 8:8 रेशियो पाया जाता है। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में 8:8 रेशियो पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 है और क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 है। इसी तरह अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है। इसलिए इसमें कह सकते हैं कि 6:6 कोऑर्डिनेशन अरेंजमेंट पाया जाता है। तो 6:6 कोऑर्डिनेशन अरेंजमेंट किस में पाया जाता है? NaCl में। इसी तरह अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, ZnS। ZnS जो क्रिस्टल है ZnS, इसमें जिंक आयन और सल्फाइड आयन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होता है, 4:4। तो ये कह सकते हैं कि इसमें 4:4 अरेंजमेंट पाया जाता है, 4:4 कोऑर्डिनेशन अरेंजमेंट पाया जाता है। इसी तरह कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, CaF2 में कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 और फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। और इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि CaF2 जो क्रिस्टल है इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 कोऑर्डिनेशन नंबर अरेंजमेंट इसमें पाया जाता है। 8:4 कोऑर्डिनेशन अरेंजमेंट इसमें पाया जाता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपसे ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयन इन सीजियम क्लोराइड पूछा गया है। आपको इसमें बताना है सीजियम क्लोराइड में सीजियम आयन का जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट बताना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको याद रखना है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों के लिए आपको ये कॉमन फॉर्मूला याद करना है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए कॉमन फॉर्मूला है मोल n की पावर 1 - n, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। ये आपको याद रखना है, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 सेकंड इनवर्स। अब इस फॉर्मूले से अपन किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालोगे तो उसमें n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे और n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड इनवर्स। तो अगर आपसे पूछा जाता यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई पूछता तो आंसर क्या होता? सेकंड इनवर्स। इसी तरह यदि आप सेकंड ऑर्डर के लिए निकालते तो इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे, वो आंसर आ जाएगा आपका मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। और इसी तरह आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करते तो n की वैल्यू 3 पुट कर देते, आंसर क्या होता? मोल की पावर -2 लीटर 2 सेकंड इनवर्स। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था जीरो ऑर्डर ही पूछा गया है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट या दर स्थिरांक की इकाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। इनमें से कौन सा है जो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? पहला है सिल्वर आयोडाइड, दूसरा अमोनिया, तीसरा सिल्वर क्लोराइड और चौथा सिल्वर ब्रोमाइड। तो आपको इसमें याद रखना है एक सिल्वर हैलाइड होता है जिसे अपन फोटोग्राफी में यूज करते हैं और उस सिल्वर हैलाइड का फॉर्मूला होता है AgVr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो याद रखना है सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। तो आपको इसमें जो आंसर बताना है वो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें बताना है, चार ऑप्शन में से कौन सा है जो प्रबलतम अम्ल है। ऑप्शन है HBr, HCl, HF और HI। तो आपको यहाँ पर याद रखना है जो ग्रुप 17 होता है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 17, इस ग्रुप 17 को हैलोजन कहते हैं। ग्रुप 7 के सभी एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सभी एलिमेंट्स होते हैं। इनके जब अपन अम्ल बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से प्रबलतम अम्ल कौन सा है। तो आपको याद रखना है जैसे जैसे एलिमेंट्स का साइज बढ़ता जाता है उसकी जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है वो भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो इस ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक जाओगे तो आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। और हाइड्रोजन को जितनी जल्दी रिलीज करेगा उसकी अम्लता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो सबसे प्रबलतम अम्ल कौन सा हो जाएगा? HI हो जाएगा। आंसर होगा आपका डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द हैलोजन विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा हैलोजन है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो आपको अभी मैंने बताया था ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को अपन हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसमें जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। इनमें से जो आयोडीन होता है ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फेज में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। ब्रोमीन रहता है लिक्विड स्टेट में। ब्रोमीन किस स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में। और फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसेस फेज में रहते हैं, गैसेस फेज में रहते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा हैलोजन है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन आंसर हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा और ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बट कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कौन सा हैलोजन लिक्विड फेज में रहता है, तो आपको ब्रोमीन याद रखना है। एक ये ब्रोमीन अकेला एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फेज में रहता है, लिक्विड फेज में रहता है। एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका नाम क्या होगा? ब्रोमीन। आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। बट आपसे पूछा गया है कौन सा हैलोजन है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो आंसर होगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक, और इसका पहला है टोटल टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर देयर। मतलब आपको बताना है कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, कुल 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम की अगर हमसे बात करता है, यदि हमसे ये क्रिस्टल सिस्टम की बात करता है, क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, तो आपको आंसर बताना है कितना? 7। और यार क्रिस्टल लेटिस की बात करता है, यदि क्रिस्टल लेटिस का आपको नंबर बताना हो क्रिस्टल लेटिस कितने होते हैं, तो आप नंबर बताओगे 14। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। क्रिस्टल लेटिस का नंबर होता है 14 और क्रिस्टल सिस्टम का नंबर होता है 7। आपका जो फिल इन द ब्लैंक है इसका आंसर क्या होगा? 7। कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। मतलब द्रव का द्रव में जो कोलाइडल विलयन बनता है उसे क्या कहते हैं? तो मैंने आपको कल बताया था, मतलब पिछले जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी ये क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको बताया था लिक्विड का लिक्विड में जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है उसे इमल्सन कहते हैं। इमल्सन, इमल्सन हिंदी में कहते हैं पायस, पायस कहते हैं। और वहाँ पर मैंने एक पॉइंट और आपको बताया था, यदि ये लिक्विड इन लिक्विड की जगह सॉलिड इन लिक्विड होता, सॉलिड इन लिक्विड होता, तो आपका आंसर होता जेल, जेल। तो ये भी आपको याद रखना है। बट आपको अभी जो पूछा गया क्वेश्चन केवल ये है कि कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड इमल्सन, या द्रव का द्रव में कोलाइडल विलयन क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है केमिकल फार्मूला ऑफ कोरोसिव सब्लिमेट। आपसे कोरोसिव सब्लिमेट का फॉर्मूला पूछा गया है, तो आपको याद रखना है HgCl2 को कोरोसिव सब्लिमेट कहते हैं। इसका केमिकल नेम होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड को कोरोसिव सब्लिमेट कहते हैं, और इसका
केमिकल फॉर्मूला HgCl2 है। इसी तरह आपसे कैलोमल भी पूछा जाता है। कैलोमल का कॉमन फार्मूला या केमिकल फार्मूला होता है Hg2Cl2। Hg2Cl2 इसे मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड। इसका केमिकल नेम होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे कोरोसिव सब्लिमेट पूछा जाता है तो इसका केमिकल फार्मूला HgCl2, नेम केमिकल नेम मर्क्यूरिक क्लोराइड। ऐसे कैलोमल अगर पूछा जाता है तो केमिकल फार्मूला Hg2Cl2 हो जाएगा और इसका केमिकल नेम होगा मर्क्यूरस क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 4 है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं या डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आपको याद रखना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। इसी तरह यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं तो उनके लिए आपको याद रखना है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ए ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है हीमोग्लोबिन इज अ कंपाउंड ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन आयरन का किस तरह का यौगिक होता है? तो ये आपको याद रखना है कॉम्प्लेक्स यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स यौगिक होता है, संकुल यौगिक होता है। डायरेक्ट याद करो इसे, हीमोग्लोबिन आयरन का किस तरह का यौगिक होता है तो आपको याद रखना कॉम्प्लेक्स या संकुल यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव आंसर इन वन वर्ड। आपको ये जो 5 क्वेश्चन मिलेंगे वन वर्ड वाले हैं तो आपको इनके आंसर केवल वन वर्ड में देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का एक एग्जाम्पल बताना है, मतलब अंत केंद्रित घनी जालक का एक एग्जाम्पल बताना है। तो आपको याद रखना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल को BCC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसका आंसर होता है, इसका एग्जाम्पल होता है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है, इसका आंसर हो जाएगा सीजियम क्लोराइड। ऐसी कभी कभी आपसे पूछ लेता है FCC क्रिस्टल का फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का एक एग्जाम्पल बताइए, तो आंसर आपको याद रखना है NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। बट आपसे अभी जो आंसर पूछा गया है BCC का पूछा गया है, अंत केंद्रित घनी सेल का पूछा गया है, तो आंसर क्या बताओगे? सीजियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। मतलब आपको ये बताना है जो साबुन की स्वच्छीकरण की क्रिया होती है, प्रक्षालन की क्रिया होती है, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका आपको आंसर याद रखना है, इसका आंसर होगा इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण बोलते हैं, पायसीकरण, पायसीकरण सिद्धांत पर साबुन की प्रक्षालन क्रिया कार्य करती है। साबुन की प्रक्षालन क्रिया किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपको आंसर याद रखना है इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ फिलोसफर वुल्स। फिलोसफर वुल्स का आपको केमिकल फार्मूला बताना है। तो फिलोसफर वुल्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको याद रखना है। देखिए फिलोसफर वुल्स का जो रासायनिक सूत्र होता है ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वुल कहते हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? फिलोसफर वुल कहते हैं। याद रखना है आपको, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं फिलोसफर वुल। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कैलोमल, कैलोमल का केमिकल फार्मूला तो Hg2Cl2, इसको कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। इसका नेम, केमिकल नेम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। ऐसे ही आपसे कोरोसिव सब्लिमेट अगर पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला क्या बता दोगे? HgCl2, इसको मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं। HgCl2 कोरोसिव सब्लिमेट को मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं केमिकल नेम में। एक होता है लूनार कास्टिक, अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका केमिकल फार्मूला है AgNO3 और इसका केमिकल नेम होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। बट आपसे यहाँ पर पूछा गया फिलोसफर वुल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ZnO। आंसर क्या होगा? ZnO। क्वेश्चन नंबर 4 राइट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन K। विटामिन K का केमिकल नेम आपसे पूछा गया है। तो विटामिन K का जो रासायनिक नाम होता है वो फाइलोक्विनोन होता है, फाइलोक्विनोन,
फाइलोक्विनोन। तो ये आपको याद रखना है, विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है, केमिकल नेम। आपको याद रखना है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फाइलोक्विनोन। इसी तरह से इन सभी की आप डिजीज़ भी याद करोगे। विटामिन ए की कमी से जो डिजीज़ होती है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से डिजीज़ होती है बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से डिजीज़ होती है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी, विटामिन के की कमी से हेमरेज होता है। तो इस तरह से आप डिजीज़ और केमिकल नेम सभी के याद कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है इनसे क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो विटामिन के का केमिकल नेम पूछा गया है, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनोन हो जाएगा, फाइलोक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का आपको एग्जाम्पल बताना है, पॉलीसेकेराइड का एक उदाहरण आपको बताना है। तो आपको याद रखना है ये पॉलीसेकेराइड एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मोनोसेकेराइड के एग्जांपल याद कर लो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये तीनों इसके एग्जांपल है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। ऐसे डाइसेकेराइड के एग्जांपल याद करोगे, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसेकेराइड के जो एग्जांपल होते हैं स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। बट आपसे यहाँ पर पॉलीसेकेराइड का कोई एक एग्जांपल पूछा है तो इसका आप आंसर बता दोगे स्टार्च बता सकते हो, सेलुलोज बता सकते हो, ग्लाइकोजन बता सकते हो। इन तीनों में से कोई सा भी एक एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये तीनों ही एग्जांपल किसके हैं, पॉलीसेकेराइड के हैं। तो आपको याद रखना पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। 4 टाइप का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, मतलब आपको इनसे मैच करना है किस कौन से का कौन सा सही है। तो मैच द फॉलोइंग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है गिलास, तो गिलास में आपको याद रखना है इनमें से चारों पांचों में से ढूंढिए गिलास के लिए क्या सही है। तो आपको याद रखना है गिलास एक अमॉर्फस सॉलिड होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, गिलास अमॉर्फस सॉलिड होता है। फिर आर्गन के बारे में पूछा जाता है, आर्गन क्या है, तो आर्गन के लिए इन पांचों में से आपको बताना है आर्गन को अपन इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं, आर्गन को इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं। देखिए आर्गन एक नोबल गैसेस होती है, ये नोबल गैसेस है, 18 ग्रुप्स एलिमेंट्स है, 18 ग्रुप्स का एक एलिमेंट्स है आर्गन। इसका यूज अपन कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में करते हैं, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन बल्ब्स में। TNT ये एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है, याद रखना एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है, विस्फोटक सब्सटेंस होता है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है TNT। इसका फुल नाम होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यून। नेक्स्ट नेचुरल रबर, ये नेचुरल रबर एक पॉलीमर है, इस पॉलीमर नेचुरल रबर इसका मोनोमर होता है आइसोप्रेन। क्या होता है, आइसोप्रेन। ऐसी बैकेलाइट एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर यूनिट क्या होती है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो इस तरह से आपको ये मैच द करेक्ट भी सही याद रखना है, कौन से का क्या सही है। इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस सेट सेकंड कंप्लीट हो जाता है। और यदि आपको ये मेरा प्रैक्टिस सेट सेकंड अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।